कपकोट के शिवालय मंदिर में 27 जुलाई से आयोजित शिव महापुराण कथा का आज महाभंडारे के साथ भव्य समापन हुआ। धार्मिक वातावरण से सराबोर इस आयोजन में क्षेत्रवासियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। शिव महापुराण आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपकोटी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आरंभ होती थी, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। प्रत्येक दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा वाचन कर रहे व्यास चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में सद्भाव, मानसिक शांति और क्षेत्र में सुख समृद्धि का संचार होता है। उन्होंने शिव महापुराण की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली अमूल्य धरोहर है। ओम नमः शिवाय। 5 अक्षरों का ये मंत्र, पंचाक्षरिदं प्रोक्तम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ज़्यादा मंत्र में न जाए, हम केवल ओम नमः शिवाय में भी जाएं तो भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ इतने में ही खुश हो जाते हैं। मैं सबसे पहले CCN न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप इस सिद्ध माँ पतित पावनी सरयू नदी के किनारे नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर में आप अपने चैनल के साथ यहाँ पर पहुँचे और आपने भगवान भोलेनाथ की जो यहाँ पर विगत 10 दिनों से लगातार अविरल उनकी जो कथा यहाँ पर चल रही है, उस कथा को आम जनमानस तक पहुँचाने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस पावन पवित्र सावन मास में सभी को बधाई देता हूँ कि सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। महादेव वैसे भी दयालु हैं, कृपालु हैं और थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। ये सुंदर सा पवित्र मास और माँ पार्वती और देवादिदेव महादेव की शादी और उनका मिलन इस पवित्र मास में हुआ था। और मैं एक बार फिर से
महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सुखी रहें, सबका जीवन सुखमय हो, सबको सद्बुद्धि आए। और इस कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूर्ण मनोयोग से, तन मन धन से, 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जिसने जैसी सेवा दी, सब यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी बताइए। आज बड़े पुण्य का काम हुआ है। 27 तारीख से हम लोगों का यहाँ पर शिव पुराण कार्यक्रम चला था और आज 6 तारीख को उसकी पूर्णाहुति हुई है। क्षेत्र की जनता सारी आकर के प्रसाद ग्रहण कर रही है और भगवान भोलेनाथ की कृपा सारे पे बनी रहेगी, ये मेरे को आशा है। और क्या कहते हैं, सारी जनता ने जो है अपने तन मन धन से 7 दिनों में 11 दिनों में अपनी पूजा अर्चना की है और भगवान भोलेनाथ सबका भला करे। परम पावन माह में शिव पुराण का आयोजन हुआ फिर यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि हम सब लोगों के जितने भी शिवालय हैं ना, वो बागेश्वर 10 नामी जूना अखाड़ा के बीच में आते हैं, तो सब बागनाथी कहलाएंगे, चाहे नाम कुछ भी रखा हो। तो अष्ट सावन के महीने में शिव महापुराण का सब सर्वोत्तम महात्म्य है, क्योंकि भगवान शंकर ही इस सृष्टि के आदि हैं और तो सब देवता हैं, लेकिन देवादिदेव और महादेव की संज्ञा उनको ही दी जाती है। आज तो 18 पुराणों में सबसे बड़ा महापुराण शिव महापुराण है। ये वेद की आत्मा है, पुराणों की आत्मा है, हम सब जीवों को कृतार्थ करने वाला है, क्योंकि जीव ज्ञान होने के बाद ही भटक जाता है। तो आज तो भगवान बागनाथ जी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। जब हम अपने मन की मर्जी के मुताबिक काम कर लेते हैं, जो कि नियम कानून शास्त्र धर्म मर्यादा के अनुकूल नहीं होता, तो भोलेनाथ हमको अपने उस पशुपति स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के बाद हमारे पशुत्व को समाप्त करके हमको अपने उस परम तत्व के साथ हमारा समागम करा देते हैं। अस्तु शिव ही इस ब्रह्मांड के नायक हैं। वही शक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है। ब्रह्मा जी शक्ति के अधीन हैं, विष्णु भी शक्ति के अधीन है, लेकिन वह शक्ति भगवान शंकर के अधीन है। इसलिए आपने सुना होगा, हमने सुना होगा, हम सब ने सुना होगा शिव शक्ति। तो अस्तु जब शिव शक्ति ही शिव के अधीन है, तो इस ब्रह्मांड के महानायक है भगवान बागनाथ जी। अस्तु यह शिव महापुराण जो 24,000 श्लोकों में लिखा गया, तो यह अपने आप में सारे ग्रंथों, सारे वेदों का प्राण है। इसलिए कहा गया तारक ब्रह्म मित्याहु शिव इत्यक्षर द्वयम। यह 2 अक्षर का नाम जो है, इसी की व्याख्या 4 वेद करते हैं, 18 पुराण भी करते हैं। और इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पतित पावनी सरयू के किनारे हमने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की मधुश्रवा तृतीया से लेकर के त्रयोदश द्वादशी युक्त त्रयोदशी तक इस महाग्रंथ को सुना। इसके अनुश्रवण करने से हम सबका भविष्य मंगलमय होगा, सब स्वास्थ्य लाभ करेंगे, संतान लाभ करेंगे, विद्या का लाभ करेंगे, तमाम सारे संकट जो हैं उसके बादल छंट जाएंगे और भगवान अपने भृगु ज्योति का तत्समक भान हमको कराएंगे और हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। इसी मंगलमयी कामना के साथ यह शिव महापुराण का ज्ञान यज्ञ आज परिसंपन्न हो गया, जो हम विश्व के लिए अखिल शांति का कारक है।